उस आदमी ने मजाक मजाक में एक सूखे पड़े कुएं के अंदर एक गर्मा गर्म बड़ा सा स्टीम्ड बन फेंक दिया, लेकिन अगले ही पल वही बन सीधे प्राचीन काल की एक महिला सेनापति के सिर पर जा गिरा। शुरुआत में सभी सैनिकों को लगा कि किसी दुश्मन ने उन पर हमला कर दिया है, इसलिए उन्होंने तुरंत अपने हथियार निकाल लिए। लेकिन जब उन्होंने ध्यान से देखा तो पता चला कि वह तो सिर्फ सफेद रंग का एक बड़ा सा बन था। वे लोग लगातार 6 महीनों से भूख झेल रहे थे, इसलिए किसी को यकीन ही नहीं हुआ कि यह सच हो सकता है। मगर महिला सेनापति ने कहा कि यह जरूर देवताओं की कृपा है। फिर उसने तुरंत एक धन्यवाद पत्र लिखा और उसे कुएं के अंदर डाल दिया ताकि भोजन भेजने वाले देवता का आभार व्यक्त कर सके। लेकिन जैसे ही वह चिट्ठी कुएं में पहुंची, उसकी राख उड़कर सीधे उस आदमी के चेहरे पर आ लगी। यह देखते ही वह बुरी तरह चिढ़ गया और तुरंत पाइप उठाकर कुएं में पानी डालना शुरू कर दिया। फिर वह बोला, अच्छा मुझसे शरारत कर रहे हो? अब देखता हूँ यह टूटा फूटा कुआं आखिर कितना पानी झेल सकता है। उधर एक सैनिक बोला कि जनरल घायल साथियों को पानी का आखिरी घड़ा भी दे दिया गया है। अब हम ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रह पाएंगे। हमारा पानी का रास्ता बंद हो चुका है और यह पुराना कुआं भी पूरी तरह सूख गया है। अब हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। लेकिन महिला सेनापति ने जवाब दिया कि आखिर हम पीछे हटकर जाएंगे कहाँ? पहाड़ी दर्रे के पीछे 3 लाख बेगुनाह लोग रहते हैं। क्या तुम चाहते हो कि मैं उन्हें मरने के लिए छोड़ दूं? अगर कल सूरज निकलने तक पानी नहीं मिला तो हमारे सैनिक प्यास से दम तोड़ देंगे। इसके बाद उसने आदेश दिया कि सभी युद्ध के घोड़ों को मार दिया जाए और उनका खून पीकर अपनी जान बचाई जाए, चाहे आज हम सब यहीं खत्म हो जाएं। लेकिन कोई भी एक कदम पीछे नहीं हटेगा। तभी अचानक कुएं के अंदर से कुछ आवाजें सुनाई देने लगी और अगले ही पल उसमें से पानी निकलने लगा। यह नजारा देखकर सभी सैनिक खुशी से चिल्ला उठे कि पानी आ गया, अब हम बच जाएंगे। जब उन्होंने पानी पिया तो वह बेहद मीठा था। एक सैनिक बोला कि मैंने आज तक इतना स्वादिष्ट पानी कभी नहीं पिया। इधर वह आदमी लगातार कुएं में पानी डालता रहा और बोला कि अगर मैं और पानी भरूंगा तो सोसाइटी वाले आकर झगड़ा करेंगे। अरे नीचे कोई आवाज आ रही है क्या कुआं भर चुका है? उधर सैनिक घबराकर बोले कि जनरल कुएं के अंदर से कोई हमसे बात कर रहा है। जरूर कोई देवता हमारे सामने प्रकट हुए हैं। शायद ड्रैगन किंग ने हमें दिव्य जल भेजा है और अब वह खुद हमसे बात कर रहे हैं। महिला सेनापति तुरंत कुएं के पास पहुंची और बोली कि हे देवता, मैं इस किले की रक्षक हूँ। पूरे नगर की ओर से आपका धन्यवाद करती हूँ कि आपने हमें पानी देकर हमारी जान बचा ली। ये सुनते ही वह आदमी हैरान रह गया और बोला कि अरे नीचे वाले, क्या मेरी आवाज सुन पा रहे हो? मैं कोई देवता नहीं हूँ, मैं तो इस घर का मालिक हूँ। आखिर तुम लोग कौन हो? महिला सेनापति ने जवाब दिया कि हे घर और कुएं के संरक्षक देवता, मैं उत्तरी सीमा की सेनापति हूँ। इस समय हमारी सेना दुश्मनों से घिरी हुई है। आपने हमें मीठा पानी देकर हमारी जान बचा ली। ये सुनकर वह आदमी सोच में पड़ गया कि कहीं यह कुआं समय को जोड़ने वाला कोई रहस्यमयी रास्ता तो नहीं है। इसके बाद उसने एक प्लास्टिक का कप कुएं के अंदर भेज दिया। महिला सेनापति ने उस कप को हाथ में लेकर आश्चर्य से कहा कि यह कैसी दिव्य धातु है, यह इतनी हल्की और इतनी मुलायम कैसे हो सकती है? फिर उसने तुरंत ब्रश और स्याही मंगवाई और अपना जवाब लिखकर उसी कप में रख दिया। जब उस आदमी ने वह जवाब पढ़ा तो उसे पूरा यकीन हो गया कि यह कुआं सचमुच प्राचीन समय से जुड़ा हुआ है। फिर उसने एक और चिट्ठी भेजी और लिखा कि मुझे देवता मत कहो। कुछ देर बाद सैनिकों ने कुएं से एक और चीज बाहर निकाली। वह बहुत मुलायम थी। महिला सेनापति ने पूछा कि आखिर यह क्या है? उधर से जवाब आया कि यह ब्रेड है। साथ ही उस आदमी ने पूछा कि तुम्हें और किस चीज की जरूरत है और तुम्हारे सामने कितने दुश्मन मौजूद हैं।